वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 403 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 का एमसीक्यू है, वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। इनमें से कौन सा जो है वो की कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर। सो द आंसर इज लाइफ टाइम रिसोर्सेज है इसका आंसर। उसके बाद ये कि लेक्चर नंबर 24 के अंदर ये कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग द आई एस कर्व के अंदर जो है जो मेन कॉन्सेप्ट अंडरलाई कर रहा है वो कॉन्सेप्ट है द गुड्स मार्केट, जो गुड्स मार्केट है। और उसके बाद ये कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ द आई एस कर्व रिप्रेजेंट। जो आई एस कर्व का स्लोप है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट, जो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप है। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ आई एस कर्व। आई एस कर्व की इक्वेशन इनमें से क्या है, वो है y इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस टी एंड प्लस आई बाय आर प्लस जी। उसके बाद लेक्चर नंबर 25 के अंदर जो है उसमें ये कि व्हाट हैपन्स टू दी आई एस कर्व एंड गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज। जब गवर्नमेंट की परचेजेस के अंदर इजाफा हो जाता है तो आई एस कर्व को क्या होता है, यानी कि वो कहाँ एक तरह से शिफ्ट करेगा या उसको क्या होगा। सो इट शिफ्ट टू दी राइट, वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट इफ गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीजेस एंड द सेंट्रल बैंक होल्ड्स द मनी सप्लाई कांस्टेंट। क्या असर होगा आउटपुट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, अगर गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर इजाफा होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो होल्ड करता है मनी सप्लाई को कांस्टेंट। सो आउटपुट राइजेस, आउटपुट के अंदर इजाफा होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी राइज हो जाएगा उसमें भी। उसके बाद ये कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट इफ गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीजेस एंड सेंट्रल बैंक कीप्स द इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट। सो आउटपुट जो है वो राइज होगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो रहेगा कांस्टेंट। अब ये कि लेक्चर नंबर 26 ये कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग द एल एम कर्व। एंडर जो मेन कॉन्सेप्ट एल एम कर्व के अंदर अंडरलाई कर रहा है वो क्या है, वो है द मनी मार्केट। अब ये कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ व्हाट डज द स्लोप ऑफ एल एम कर्व रिप्रेजेंट। अब एल एम कर्व का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनशिप जो है इंटरेस्ट रेट और आउटपुट जो है इनके दरमियान। और जो इक्वेशन है एल एम कर्व की वो इनमें से क्या है, वो है एम बाई पी इज इक्वल्स टू एल बाय, उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा ब्रैकेट में जिसमें स्मॉल आर और वाई है। और उसके बाद आता है फिर लेक्चर नंबर 27, वो ये कि हाउ डज अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई अफेक्ट द एल एम कर्व। अगर मनी सप्लाई में कमी की जाती है तो वो एल एम कर्व को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, असरअंदाज होगी उसके ऊपर। वो ये कि शिफ्ट द एल एम कर्व टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगी, जो है वो एल एम कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये कि मनी सप्लाई इंक्रीजेस व्हाट हैपन्स टू द इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन। मनी सप्लाई के अंदर इजाफा किया जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट के अंदर क्या होगा शॉर्ट रन के अंदर। सो इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट जबकि आउटपुट जो है वो रहेगा कांस्टेंट। सो आर इंक्रीजेस एंड वाई रिमेन्स कांस्टेंट। अब लेक्चर नंबर 28 ये कि व्हाट डज द इंटरसेक्शन ऑफ आई एस एंड एल एम कर्व रिप्रेजेंट्स। इनका इंटरसेक्शन जब होता है इन दोनों कर्व्स का आपस में एक दूसरे से, सो ये क्या जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन बोथ द गुड्स एंड द मनी मार्केट। दोनों मार्केट के अंदर हम एक साथ इक्विलिब्रियम देखते हैं। और उसके बाद आया ये कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट इफ गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीजेस एंड द सेंट्रल बैंक होल्ड्स द मनी सप्लाई कांस्टेंट। क्या इम्पैक्ट होता है आउटपुट और इंटरेस्ट रेट के ऊपर, अगर गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर इजाफा होता है, सेंट्रल बैंक होल्ड करता है मनी सप्लाई को कांस्टेंट। आउटपुट राइजेस एंड इंटरेस्ट रेट राइज, आउटपुट में इजाफा होता है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है। अब ये कि वाट लेक्चर नंबर 29 ये कि वाट कॉजेज दी एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट, किस वजह से ये शिफ्ट हो जाता है। सो इसका ये कि चेंजेस इन दी मनी सप्लाई और फिजिकल पॉलिसी, या तो मनी सप्लाई में चेंज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, या फिर फिजिकल पॉलिसी जो है उसको उसके ज़रिए। अब ये क्या है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द एडी कर्व। अब इसका जो एग्रीगेट डिमांड का स्लोप है अगर आप वो देखेंगे तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई देगा आपको। अब ये क्या लेक्चर नंबर 30 के द मुंडन फ्लेमिंग मॉडल इज बिल्ड अपॉन विच इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। मुंडन फ्लेमिंग मॉडल जो है ये इसको बनाया गया है कौन से इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर, ये है ISLM मॉडल विद एन ओपन इकोनॉमी। ISLM मॉडल जो एक ओपन इकोनॉमी के साथ।
उसके बाद एक इन मुंडल फ्लेमिंग मॉडल व्हाट डज अ फॉल इन द रियल एक्सचेंज रेट लीड टू। अगर जो फॉल आता है रियल एक्सचेंज रेट के अंदर तो उससे क्या होता है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर एन इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा होता है। लेक्चर 31 ये कि इन द मुंडल फ्लेमिंग मॉडल एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्हाट हैपन इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस गवर्नमेंट परचेजेस। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है गवर्नमेंट परचेजेस। सो ये होता है कि आउटपुट स्टेज द सेम, आउटपुट तो सेम रहता है एंड एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट, एक्सचेंज रेट के अंदर इजाफा हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट वन ये कि अंडर अ फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम, यानी कि जब एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का प्राइमरी रोल क्या होता है टू मेंटेन द फिक्स एक्सचेंज रेट, कि मेंटेन किया जाए जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसको। अब लेक्चर 32 ये कि व्हाट डज द एडी कर्व रिप्रेजेंट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिमांड। जो रिलेशनशिप होता है प्राइस लेवल और जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिमांडेड है। अब ये कि व्हाट हैपेंस इन द शॉर्ट रन व्हेन प्राइस आर स्टिकी एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन में जब प्राइस स्टिकी होते हैं और इंक्रीज होता है मनी सप्लाई में तो होता है ये कि आउटपुट राइजेस एंड प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। आउटपुट में इजाफा होता है, प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। अब ये लेक्चर नंबर 33 ये कि व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मॉडल। जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मॉडल की वो क्या है, वो ये कि प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, प्राइजेस फ्लेक्सिबल है। अब ये कि व्हाट डज द स्टिकी प्राइस मॉडल अज्यूम। स्टिकी प्राइस मॉडल क्या अज्यूम करता है इनमें से, वो ये कि फर्म सेट्स प्राइजेस इन एडवांस, फर्म प्राइजेस को एडवांस में सेट करती है। अब ये कि लेक्चर 34 ये कि इन द फ्लिप कर्व्स व्हाट डज अ हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट लीड टू। फ्लिप कर्व को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है उससे क्या होता है, वो होता है एक्चुअल हायर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट। अब ये कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो मेन कॉज है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का इनमें से क्या है, वो है सप्लाई शॉक्स। लेक्चर 35 में कि व्हाट डज द गवर्नमेंट डू टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट आता है तो उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इनमें से क्या करती है, वो है इट बोरोस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से भी गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है। अब ये कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट डेट और बजट डेफिसिट में क्या फ़र्क है। सो द गवर्नमेंट डेट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ पास्ट डेफिसिट्स। गवर्नमेंट डेट असल में होता क्या है कि एक्यूमुलेशन होती है, जो भी पास्ट डेफिसिट्स हैं, जो पिछले डेफिसिट्स आए थे उसकी एक्यूमुलेशन है, उनको जमा किया गया है, वो जमा होते हुए गवर्नमेंट डेट बन जाते हैं। अब ये कि लेक्चर नंबर 40 वो ये कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट। क्या इफेक्ट है इंक्रीज होने का गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सो वो ये है कि द इंटरेस्ट रेट राइजेस, इंटरेस्ट रेट जो है वो राइज हो जाता है। अब ये कि व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन द इंटरेस्ट रेट राइजेस। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट जो है जब राइज होता है, वो है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज हो जाती है। अब लेक्चर नंबर 41 ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रेशियो डेट मेजर्स अ फर्म्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल। नाम क्या है ऐसे रेशियो का जो कि मेजर करता है फर्म की इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि बेस करता है मार्केट वैल्यू के ऊपर इंस्टॉल कैपिटल की, वो है टॉबिन्स क्यू। अब ये कि व्हाट इज द न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन। न्यू क्लासिकल मॉडल क्या है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बेस करती है, वो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कि लेक्चर 42 वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मनी। इनमें से कौन सी मनी की टाइप नहीं है, वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स जो है वो शेयर्स होते हैं। अब ये कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के मुताबिक जो मेन फंक्शन है पैसे का वो क्या है, एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उसके बाद आता है कि फिर लेक्चर 42 वो ये कि हाउ इज़ द मनी सप्लाई प्रिलिमिनरी डिटरमाइन। प्रिलिमिनरी तौर पर अगर हम देखें तो इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है मनी सप्लाई को, वो है कि बाय द सेंट्रल बैंक एंड द बैंकिंग सिस्टम। जो सेंट्रल बैंक होता है और जो बैंकिंग सिस्टम है। और उसके बाद ये कि व्हाट डज द रिजर्व रेशियो रिप्रेजेंट, सॉरी रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरआरआर रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरआरआर है वो रिप्रेजेंट क्या करता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के अंदर, वो ये कि द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक होल्ड इन रिजर्व। उसके बाद ये कि लेक्चर 44 ये कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक्स होल्ड इन रिजर्व। कौन सी टर्म है फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट जो कि बैंक के अंदर रखा जाता है रिजर्व में, वो है रिजर्व रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब ये कि व्हाट हैपेंस टू द मनी सप्लाई व्हेन द सेंट्रल बैंक बायज बॉन्ड फ्रॉम द पब्लिक। क्या होता है मनी सप्लाई को जब सेंट्रल बैंक बाय करते हैं बॉन्ड्स पब्लिक से, वो ये कि मनी सप्लाई इंक्रीजेस। उसके बाद लेक्चर 45 ये कि व्हाट हैपेंस टू द मनी सप्लाई व्हेन स्टेट बैंक सेल ट्रेजरी बिल्स एंड रिसीव एग्जिस्टिंग डॉलर्स।
क्या होता है मनी सप्लाई को? जब स्टेट बैंक सेल करता है ट्रेजरी बिल्स और रिसीव करता है एग्जिस्टिंग डॉलर्स, वो ये कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। अब ये के बाद इज द मोस्ट डायरेक्ट वे द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई। मोस्ट डायरेक्ट वे क्या है कि सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर सके मनी सप्लाई? वो है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के गवर्नमेंट जो बाय करना गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।